हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। तो ये जो टॉपिक है, जो ये अरिथमेटिक का टॉपिक है, अरिथमेटिक माने अंकगणित का टॉपिक, जिससे एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको तैयार करना होगा और इससे बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। ये करीबन 5-6 टॉपिक्स के बराबर मार्क्स देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट है क्या इसमें जनरली ज़्यादा कुछ घुमावदार कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट है जिससे आपके 99% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और कुछ थोड़े बहुत हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो इसको अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखते हैं, जैसे कि आप किसी दुकान में जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, तो दुकान वाले से जिस रेट पे आपने सामान लिया है, जिस प्राइस पे आपने सामान लिया है, वो होता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और दुकान वाला जिस प्राइस पे आपको वो सामान बेचता है, वो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो इसी पे हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। चलो देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। क्रय मूल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं, या दुकानदार ही खुद दूसरे बड़े थोक विक्रेता से अपने लिए कुछ सामान खरीदता है, वो भी एक कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, इसको बोल देते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस माने सीपी। और जिस रेट पे कोई सामान बेचते हैं उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को एसपी से शो करते हैं। तो देखते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने चलो एक दुकानदारी बन जाओ। एक ग्राहक बनने से अच्छा ही दुकानदार बन जाओ, और इसमें ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक दुकानदार है, वह 200 रुपये में एक कोई सामान खरीदता है। मान लो एक डिब्बा, मतलब एक कोलगेट ही खरीदता है, मान लो। ठीक है, ये 200 रुपये का है, एक कोलगेट खरीदता है। 200 रुपये में उसने एक कोलगेट खरीदा। अब हमको वो बेच रहा है कितने में? हमको बेच रहा है, मान के चलो 220 रुपये में बेचता है। हम 220 रुपये में बेचा उसने, तो उसको कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ होगा। ठीक है, और कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? 200 में कितने रुपए लाभ हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है 20 रुपीस। अगर ये सामान पुराना हो जाता है, या और कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या इसका रेट डाउन हो जाता है, कुछ भी होता है, जो भी है, तो दुकानदार जो है हमें उससे कम में बेचता है। ठीक है, तो मान के चलो हमको बेचता है 160 रुपये में।
जिस कीमत पे उसने वस्तु को ख़रीदा था उससे कम कीमत पे वह अगर सामान को बेचता है तो क्या हो जाती है, तो उससे लाभ की बजाय हानि हो जाती है। कितने रुपए की हानि हुई यहाँ पे, तो 40 रुपए की हानि दिख रही है। ठीक है, तो ये तो लाभ और हानि ये तो सिंपली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन लाभ के परसेंट और हानि के परसेंट भी निकालने आने चाहिए। हानि के लाभ के परसेंट कैसे निकालते देखते हैं। लाभ को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट और हानि को बोलते हैं लॉस। तो लाभ के परसेंट कैसे निकलते हैं, देखो लाभ और हानि दोनों के परसेंट जो हैं क्रय मूल्य पे ही निकाले जाते हैं। ठीक है, तो लाभ परसेंट जो है क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा। लाभ हुआ है कितना, 20 रुपये का लाभ हुआ है और क्रय मूल्य कितना है आपका 200 रुपीज़ है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 ज़ीरो पड़ जाएगी और 2 से तो ये हो जाएगा 10%। और हानि के लिए देखते हैं, लॉस के परसेंटेज कितने हुए, लॉस कितने का हुआ है, 40 रुपये का लॉस हुआ है। कितने में लॉस हुआ है, 200 में लॉस हुआ है। तो परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो 2 तो 20 बार में जाएगा 20%। ठीक है, ये तो हुई लाभ और हानि की बात। और इसमें ध्यान रखने वाली बात एक और है कि ये चीज़ नोटिस कर लेना, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दो कन्फ्यूजिंग चीज़ है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट दोनों को कई बार लोग विक्रय मूल्य पे निकाल देते हैं, तो इसमें गड़बड़ जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट नोटिस करा देता हूँ मैं यहाँ पे। आपको गिवन क्या रहेगा, आपको अगर गिवन है रुपए, तो लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट किस में निकलेगा, क्रय मूल्य के बेस पे निकालना है। ठीक है, अगर आपको गिवन रहेगा वस्तु के बेस पे निकालेंगे तो वो आपको विक्रय मूल्य पे निकालना है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राम ने एक टीवी सेट 10,000 रुपये में खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, राम ने एक टीवी सेट 10,000 में परचेस करके 5% उसको प्रॉफिट पे सेल कर दिया, और तो टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है,
देखते हैं। जो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है इसका, सीपी दिया हुआ है हमको 10,000, और हमको क्या दे रहे हैं, 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है उसको। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सेलिंग प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो, कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है जो दिया हुआ है 10,000, वो अपने आप में 100% है, ठीक है। उसमें आपको 5% इंक्रीमेंट मिल रहा है, 5% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसका 5% क्या होगा, इसका 5% आप निकाल सकते हो। 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 का 5%, देखो 10,000 का 5% है ना, 10,000 का 1% कितना होता है, 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 लास्ट 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1% का 100 हुआ, तो 5% का कितना हुआ, 5 से इंटू कर देते हैं तो 500 है ना। तो 500 ये हो गया। तो हमको ये प्रॉफिट तो हमेशा इसमें जुड़ेगा, तो ही तो सेलिंग प्राइस निकलेगी, है ना। कॉस्ट प्राइस में 5%, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5% यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10,500, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया सी वाला। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए उसे कितने मूल्य में बेचना होगा। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, जो अपने कॉन्सेप्ट है उस पर आ जाते हैं, उसमें बता देते हैं। इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो है इंक्रीमेंट के ही क्रम में है। देखो ये 160, फिर 200, फिर 220, तो ये जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो कहीं से भी कुछ गलती होगी तो हम यहाँ से पकड़ लेंगे। अगर हमारे डायग्राम में ये ऊपर नीचे हो जाता है, हो सकता है 200 इधर हो जाए, हो सकता है 160 रुपये इधर हो जाए, है ना। तो हमारे डायग्राम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर डायग्राम बना रहे हैं तो आगे पीछे होता है, तो फिर हम इसको मतलब आप उसको फॉल्स समझना, अपने क्वेश्चन गलत बना रहे हैं। ये हमेशा एक सीक्वेंस में ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी वस्तु को, ठीक है, 44 रुपये में सेलिंग करने पर 20% का लॉस हुआ, तो 10% प्रॉफिट अर्निंग के लिए कितने प्राइस में बेचना होगा, कितने प्राइस में सेल करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दिया क्या क्या है और निकालना क्या है। तो सबसे पहला हमको तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, जो कि बेसिक है। कॉस्ट प्राइस के बगैर कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दी हुई है लॉस करके, ठीक है। यहाँ पे लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 44 रुपीज़, और हमको कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 10% हमको क्या करना है, 10% हमको उसमें अर्निंग करनी है, प्रॉफिट कमाना है।
यहाँ पे प्रॉफिट जो है 10%, फिर उसको सेल करना है। ठीक है, तो कितना रुपए में हम उसको सेल कर पाएंगे तो हमको 10% प्रॉफिट मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखने वाली बात है, 44 रुपये तो इसने दे दिया है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें तो हमका जो कॉस्ट प्राइस मिलेगा 44 से ऊपर होगा, और जो उसके बाद वाली जो सेलिंग प्राइस मिलेगी वो भी 44 कॉस्ट प्राइस से भी ऊपर होगी, क्योंकि ये बढ़ते ही जाएगा, इस लाइन से बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने एक चीज़ और बताया था कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो मान के चलो एक अपने आप में 100% थी कॉस्ट प्राइस, तो उसमें लॉस हुआ है 20% का, और 20% का लॉस हुआ तो अपने आप में कितने हो गई 80%। तो 80% और 80% ही क्या है 44 रुपीज़ है। 100% था, 100% 20% लॉस हो गया, बचा कितना 80%। वही 80% क्या बन गया है 44 रुपीज़ बन गया है। तो 80% कितना बन गया है 44 रुपीज़। तो इसका 1% कितना बन जाएगा 44/80, और इसका 100% कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 44/80 इंटू 100। ठीक है, तो 100% आप निकाल सकते हैं, तो 100% ही क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कटा दें और 4 से डिवाइड जाएगा, 2 से पहले फिर 4 से कर लें, तो ये हो जाएगा 55 रुपीज़। तो 55 क्या आ जाएगा 55 हम लोग का कॉस्ट प्राइस आ गया 55 है ना। अब 55 में 10% जोड़ के हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो 10% क्या होगा 55 का, 55 का देखो 10% निकालने के लिए डेसिमल के एक पॉइंट तक एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी लास्ट डिजिट के पहले एक डेसिमल लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10% के लिए हो जाएगा 55 का 10% कितना होगा 55 का 10% कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। अब 5.5 इसमें आके जुड़ जाएगा, 55 में 5.5 आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 60 प्लस 60.5। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी 60.5, जो कि पूछा गया है, वही एक आंसर है जो। ठीक है दोस्तों, तो आज का कॉन्सेप्ट, आज का क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं, और इसके आगे और वीडियो लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और अदर टॉपिक्स में भी। तो आप भी प्रिपरेशन करते रहिए, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए अपना। इतने क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे से बहुत सी कम से कम आपको हर टॉपिक में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने के लायक हो पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।